हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभियान डिजिटल जी। हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम अपना जावा का फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं। और उससे भी पहले हम अपना इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, मतलब कि हमें जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे लिखना है, किस एक्सटेंशन का यूज करना है, फाइल कैसे बनाई जाती है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, कोड लिखने के बाद हमारा आउटपुट कहाँ पे से होगा। इन सारे के सारे टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट की सीरीज में मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल एक्सटेंशन VS कोड का यूज करने वाले हैं। इसी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने लैपटॉप या पीसी में इसे आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को एक भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओपन सोर्स भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं या फिर अपनी टीम वर्क के साथ एक साथ काम करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लाइट वेट एंड फास्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों का सिस्टम थोड़ा मतलब कि कम स्टोरेज वाला है तो इसमें भी ये डाउनलोड हो सकता है, लेकिन कोड को आप बहुत ही फास्ट करेगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट React.js Node.js Express.js पाइथन PHP किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो आप लोग इस एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। आप लोग इस एक्सटेंशन में एक साथ मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर काम कर सकते हैं। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें लाइव सर्वर फीचर्स दिए गए हैं। मतलब कि आप अपना कोड लिखने के बाद अपना आउटपुट देख सकते हैं। किसी अन्य एक्सटेंशन के डाउनलोड करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा पांचवा फ़ायदा ये है, ये इसमें AI गिटहब को पायलट ऑटो सजेशन देता है। तो मतलब कि जब आप कोड अपना करने बैठेंगे तो आप लोगों को पहले ही सजेशन में दे देगा कि आप ये वाला कोड लिखने वाले हैं। मतलब कि इसमें आप AI भी इंक्लूड हो चुका है। ये समय के साथ अपने आप को भी चेंज करता रहता है। जावास्क्रिप्ट की इस गेम चेंजिंग सीरीज में AI को भी डीप में कवर करेंगे। मतलब कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर AI को कैसे यूज करना है, कैसे कम समय में अपने कोड को AI से लिखवा कर फास्ट लर्निंग करनी है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया हम VS कोड एक्सटेंशन का यूज तो करेंगे, बट इसे हम डाउनलोड कैसे करेंगे। चलिए समझ लेते हैं इसे डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को आ जाना है क्रोम ब्राउज़र के अंदर। क्रोम ब्राउज़र आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च कर लेना VS कोड डाउनलोड। इतना लिखने के बाद इंटर कर देना। आप लोगों को फर्स्ट वेबसाइट के अंदर इंटर कर जाना है। फिर आप लोगों के सामने VS कोड की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अगर आप लोग विंडो यूजर्स हैं, मतलब कि अगर आप लोगों के लैपटॉप या फिर पीसी में विंडो है तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैकबुक यूजर्स हैं तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग VS कोड को डाउनलोड कर लिए होंगे। अब मैं चलता हूँ अपने VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर आने के बाद आप लोगों को VS कोड का कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोगों को सबसे पहले फोल्डर बनाना होगा। फोल्डर बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ओपन डॉट डॉट, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा न्यू फोल्डर का। आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करने के बाद फोल्डर का नाम भी बताना जरूरी है। वैसे हमारा नाम रख लेते हैं मान ली अभिध्यानम डिजिटल। इतना करने के बाद क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसे अपने फोल्डर को ओपन कर लेंगे। अब आप लोग घर देख सकते हैं कि हमारा फोल्डर भी बन के तैयार हो चुका है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी फाइल बनाने की। फाइल बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फाइल का नाम भी तो देना जरूरी है। मतलब कि अगर आप लोग इंडेक्स जैसी HTML सीख रहे हैं तो कोई भी नाम देने के बाद आप लोगों को लास्ट में उसका जो भी आप लैंग्वेज कर रहे हैं उसका नाम देना जरूरी होता है। जैसे अब सबसे पहले हम बनाएंगे index.html। index.html फाइल बनाने के बाद हमें एक और फाइल की जरूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए नाम भी आप कोई सा भी रख लीजिए। मैंने नाम रख लिया index.js। फिर इंटर कर देंगे। index.html की फाइल हमारे बन के तैयार हो चुकी है और index.js के भी। अब हमें index.html के अंदर सबसे पहले बॉयलर प्लेट लिखनी होगी। ठीक है, बॉयलर प्लेट लिखने के बाद हमें इसको कनेक्ट करना है। तो बॉयलर प्लेट लिखने के लिए हम शिफ्ट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग करेंगे और इंटर कर देंगे। हमारी बॉयलर प्लेट लिख जाने के बाद आप लोग जावास्क्रिप्ट या index.html के अंदर लिख सकते हैं या फिर JS के अंदर लिख सकते हैं। मतलब कि जो हमने फाइल बनाने में आप लोग को दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को index.html के अंदर ही फाइल लिखनी है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप लोग यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ऊपर आप HTML का कोड लिखना। यहाँ पे हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। दूसरा तरीका है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। फाइल बनाएगा जो हमने फाइल बनाई थी स्क्रिप्ट के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे src
src के बाद जो हमने फाइल बनाई है उसका नाम यहाँ पे देना है index.js। इतना लिखने के बाद इसके ऊपर फॉलो ले कर देना है। अब हमारी HTML की फाइल index.js के अंदर कनेक्ट हो चुकी है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जावास्क्रिप्ट को index.html के अंदर भी लिख सकते हैं और फाइल बना के भी लिख सकते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। अब हमें लिखना है जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट कोड। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने से पहले हमें ये जान लेना है कि कोड लिखने के बाद हमारा आउटपुट कहाँ पे शो होगा। आउटपुट शो कराने के लिए हम 3 चीजों का उपयोग कर सकते हैं। पहला है console.log जो कि आपके क्रोम ब्राउजर के कंसोल विंडो में आपका रिजल्ट शो करेगा। दूसरा है document.write जो कि आपको क्रोम ब्राउजर के वेब पेज के अंदर आपका रिजल्ट शो कराएगा। और तीसरा है alert पॉपअप, मतलब कि आपका रिजल्ट पॉपअप के थ्रू आप लोगों को दिखाएगा। चलिए ले चलते हैं आपको VS कोड के अंदर और स्टेप बाय स्टेप कोड लेकर आप लोगों को समझाते हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने VS कोड के अंदर। हमने यहाँ पे सबसे पहले बनाई index.html की फाइल, फिर उसके बाद हमने कनेक्ट कर दिया है index.js के। इसके अंदर हम अपना फर्स्ट कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था console.log के बारे में। console.log क्या करता है कि आपका रिजल्ट क्रोम ब्राउजर के console.log विंडो के अंदर आप लोगों का रिजल्ट दिखाता है। सबसे पहले हम लिख लेंगे अभिदयानम डिजिटल। इतना लिखने के बाद आप लोगों को गो लाइव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को आ जाएंगे क्रोम के अंदर और यहाँ पे आप राइट की क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोग को आ जाना है console.log के अंदर। जो हमने console.log के अंदर मैसेज प्रिंट कराया था ये हमारा रिजल्ट आप लोगों के सामने है। दूसरा तरीका हमारा है document.write का। दूसरा हमने आप लोगों को बताया था document.write, उसको भी समझ लेते हैं। document.write क्या होता है, ये आपका मैसेज वेब पेज के अंदर शो करता है, मतलब कि गूगल वेब पेज के अंदर आपका शो करता है। इससे कॉपी कर लेते हैं अभिदयानम डिजिटल को और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद आ जाना है HTML फाइल के अंदर और इसे गो लाइव कर देना है। गो लाइव करने के आपको 2 तरीके, आप लोग यहाँ से क्लिक कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं या कि आप Alt L दबाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हमने document.write किया तो हमारा रिजल्ट गूगल ब्राउजर के अंदर शो हुआ। तीसरा हमने बताया था आपको अलर्ट बॉक्स। ये होता है कि जब आप किसी वेबसाइट के अंदर गए होंगे, जब आपको पहले सजेशन में, मतलब कि आप लोगों को पहले से डाउन देता था कि भैया डू नॉट विजिट दिस साइट, ये सब पॉसिबल हो पाता है अलर्ट की मदद से। चलिए उससे भी समझ लेते हैं। अलर्ट लिखेंगे, अलर्ट के अंदर हम कुछ मैसेज प्रिंट कर देंगे। अलर्ट ही लिख लेते हैं। अलर्ट लिखने के बाद आपको Alt L दबाना है, मतलब कि लाइव सर्वर करना है। ये हमारा अलर्ट बॉक्स भी खुलकर सामने आ चुका है। तो गाइस आज के वीडियो में हमने सीखा कि हमने अपना एनवायरनमेंट सेटअप कैसे करना, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे लिखना, किस एक्सटेंशन का यूज करना है। और हमने ये सीखा कि हम अपना रिजल्ट शो कराने के लिए console.log, document.write या फिर अलर्ट का यूज करने वाले हैं। तीनों हमने आप लोगों को समझा दिया है। अब आगे से जब हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो अपना रिजल्ट शो कराने के लिए हम console.log या फिर document.write का यूज करने वाले हैं। तीनों को मैं एक बार और से समझा देता हूं कि अगर आप लोग console.log करेंगे तो आप लोग क्रोम ब्राउजर के कंसोल विंडो के अंदर आप अपना रिजल्ट देखेंगे। अगर आप लोग document.write का यूज करेंगे तो आप गूगल ब्राउजर के वेब पेज के अंदर अपना रिजल्ट देखेंगे। और अलर्ट तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मेन जावास्क्रिप्ट की सीरीज।